आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ एक्सचेंज फॉर मीडिया को और इसके चेयरमैन साहब जो अभी मौजूद नहीं है, जनाब अनुराग बत्रा साहब। आ रहे हैं क्या पर अनुराग की रूह जो है वो हैं रोहेल साहब। ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो रोहेल साहब ही करते हैं और रोहेल अमीन साहब ने ये जश्न सहाफ़त का जो एहतमाम किया है उसके लिए मैं आपको मुबारक दे दूँगा। और जैसे अभी हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि एक बड़ा अच्छा आपका प्रयोग है, अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उर्दू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करूँ, क्योंकि मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं उर्दू से मोहब्बत करता हूँ, उर्दू से प्यार करता हूँ और उर्दू का दीवाना। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान। उर्दू जिसे कहते हैं, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बान आई। और आप सोच लीजिए कि उर्दू कितनी खूबसूरत ज़बान है। मेरी पैदाइश क्योंकि नवाबी रियासत जावरे में हुई, जावरा मध्य प्रदेश इंदौर के अजमेर के बीच में एक रियासत है, और वहीं से उर्दू से मोहब्बत और उर्दू के बारे में जानने का सिलसिला शुरू हुआ। और साथ ही मौसीकी का इश्क भी जावरे के कारण। अभी आपने जिक्र किया कि मैं मौसीकी और कल्चर के कुछ बोलूँगा, तो उर्दू का प्यार, मैंने कोई उर्दू पढ़ी नहीं है और उर्दू हमारे टाइम पे पढ़ाई भी नहीं जाती थी, ऑप्शनल थी। और उर्दू हम लोग सब जावरे वाले बोलते हैं। जावरे की मेरी 2 बेटियाँ भी आई हुई हैं, वो भी उर्दू बोलती हैं, समझती हैं। जावरे में उर्दू का माहौल था, इसलिए हम उर्दू के अंदर बड़े हुए पले। तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को गुजारिश की कि मैं उर्दू का हिंदुस्तान की कल्चरल लाइफ में कितना अहम मुकाम रहा है उस पर कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा, जिसके लिए मुझे खुशी है कि रोहेल अमीन साहब और ये ऑर्गेनाइजर्स मान गए और इस उर्दू जैसी खूबसूरत लड़ा के अपने ख्याल जाहिर करने का मुझे आज मौका दिया है। अभी जैसे बताया गया कि 200 साल पहले कलकत्ता से पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा पब्लिश हुआ था। उसके मालिक हरिहर दत्त और सदा सुख दोनों ही हिंदू थे। ये आप ख्याल रखिएगा, दोनों हिंदू थे। ये जो भी बात कही आपने कि इसका मजहब से कोई लेन देन नहीं। मेरे वालिद को हिंदी नहीं आती थी, वो खत्री पंजाबी थे, जावरे में रहते थे, उनको उर्दू आती थी। मेरी शादी ब्राह्मणों में हुई, मेरे फादर इन लॉ कस्टम कमिश्नर थे, उनको उर्दू आती थी, हिंदी नहीं आती थी। हम उस माहौल में पैदा हुए हैं। तो और गौरतलब है कि उर्दू सहाफत के आगाज को 2 सदियां हो गई हैं। उर्दू अखबारों ने हिंदुस्तान की तामीर में अहम रोल अदा किया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान और कई दीगर लोगों ने अपने अखबारों के जरिए से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के मतवालों ने अवाम को वतन की आज़ादी के लिए बेदार किया और मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में उर्दू की जड़ें मुगलिया दौर से चली आ रही हैं, जब फारसी बोलने वाले हुक्मरान सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम कर रहे थे। दरअसल उससे पहले सल्तनत के वक्त से हिंदवी ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा की। हिंदवी न सिर्फ दिल्ली की जुबान थी बल्कि वह दक्षिण की जुबान भी थी। उर्दू के पहले शायर जनाब वली औरंगाबादी या वली दखनी, जिनको वली गुजराती भी कहते हैं, आज वली के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है।
احمد آباد میں ان کی مزار کو نیستہ نابود کر دیا گیا ہے، لیکن ولی کے شہر کا نام بدل دینے سے، ان کی قبر کو مسمار کر دینے سے ولی کے پیغام محبت کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ ولی کی لکھی غزلوں میں پیار کی کیفیت، دلوں میں چپتی تڑپ اور کاشی کی عدیقت لکھی گئی ان کی غزل کی لو کو نہ تو کوئی بجھا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ یہی ہماری وراثت ہے۔ اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی یاروں، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی یاروں، اف سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ فارسی، عربی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے سنگم سے بنی اردو الگ الگ حلقوں اور طبقوں کے بیچ ایک رابطے کی زبان کے روپ میں ڈیولپ ہوئی، اور مغلوں کے زمانے میں اس کا فروغ ہوا۔ ہم نہ اردو میں نہ ہندی میں غزل کہتے ہیں، ہم تو بس آپ کی بولی میں غزل کہتے ہیں۔ اردو زبان ہندوستان کے پلورل کلچرل اور وراثت کا ایک بہت ہی اہم حصہ رہی ہے۔ اردو لاکھوں لوگوں کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے۔ اردو لاکھوں لوگوں کے ذریعے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ ملک کی اسلامی وراثت کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ اردو لینگویج انڈین سب کانٹیننٹ کی کلچرل اور ہسٹوریکل جڑوں سے بھی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ اردو زبان کا استعمال ہندوستان کے بھیتر کلچرل ڈائیورسٹی کو مضبوط اور زندہ کرنے میں مدد کرتا رہا ہے۔ یہ ایجوکیشن اور میڈیا کے ایک ٹول اور پبلک ریلیشن کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اردو الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بر صغیر ہندوستان میں اردو کی ثقافتی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اس کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ جو یہ ہندوستان نہ ہوتا تو اردو زبان نہ ہوتی، ہندوستان نہ ہوتا تو یہ اردو زبان نہ ہوتی۔ اردو اسکرپٹ کے سب سے پہلے نمونے 13ویں صدی کے صوفی سنت امیر خسرو کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ 16ویں صدی میں مغل سامراجیہ کے درباروں میں اردو اسکرپٹ کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوا۔ کلچرل اور ادبی زبان کے روپ میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ اس دوران اس اسکرپٹ پر فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کا بہت اثر پڑا، اور اس کی اسکرپٹ کے فروغ کو متاثر کیا شاعروں نے۔ اپنے خیالات، جذبات کا اظہار کرنے اور سماج پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے اردو کا استعمال کیا، اور ان کی رچنائیں عمل ہو گئی۔ غزل اردو سے بہت ہی نزدیکی سے جڑا ہوا ایک پوئٹک فارم ہے، جو اپنی موسیقی بھری خوبصورتی اور جذباتی گہرائی کے لیے اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے۔ اردو شاعری زبان اور علاقے کی حدوں کو پار کرتے ہوئے انسانیت کی عالمگیر زبان بن گئی ہے۔ عجب لہجہ ہے ان کی گفتگو کا، عجب لہجہ ہے ان کی گفتگو کا، غزل جیسی زبان بولتا ہے۔ عجب لہجہ ہے ان کی گفتگو کا، غزل جیسی زبان بولتا ہے۔ غزل اردو کا ایک کلچرل گفٹ ہے۔ مزے کی بات ہے کہ بہت سی زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہے۔ ہندی میں بھی، گجراتی میں بھی غزلیں لکھی گئی ہیں اور لکھی بھی جا رہی ہیں، لیکن غزل کا جینس تو اردو ہی ہے۔ اردو ادب نے ہندوستانی کتھا ساہتیہ میں بہت سے زندہ رہنے والے اور مقبول کرداروں کو جنم دیا۔ سعادت حسن منٹو، پرتلین حیدر اور عصمت چغتائی اور دوسرے بہت سے قلم کاروں نے یادگار کہانیاں لکھی اور امر رہنے والے چرتر بھی بنائے، اور بھارتی سماج کی عکاسی کرتے ہیں۔ بات کرنے کی ہنسی طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ بات کرنے کی ہنسی اور طور طریقہ سیکھا
हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, वो करें बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करें बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हिंदुस्तानी कल्चर और रस्म रिवाज और उर्दू अदब का एक बहुत ही अहम रिश्ता है। हिंदी और उर्दू ज़ुबानें ही तमाम महाज़िब को खास तौर से हिंदू मुस्लिम को एक धागे में पिरोए हुए हैं। हिंदू और मुसलमान मुल्क के एक ही सिक्के के दो पहलू। हिंदुस्तान की मिली जुली संस्कृति है जिसमें सभी मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। उर्दू ताजमहल की तरह हसीन है, एक ही फूल से सब फूलों की खुशबू आए और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। हिंदी सिनेमा की तरक्की में भी उर्दू ने बड़ा अहम रोल निभाया। कई क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में उर्दू के डायलॉग, गाने और नगमे शामिल हैं। फिल्मों में कई अहम मौजूदात और उनसे जुड़े जज्बात को उर्दू के हुस्न के जरिए जाहिर किया गया है, क्योंकि उर्दू में जबान की जो खूबसूरती, जज्बाती ताकत है वो बेमिसाल है, जिसका इस्तेमाल कई बड़ी फिल्मों में किया गया। मुग़ल आज़म और उमराव जान जैसी मशहूर और मकबूल फिल्में इसकी मिसाल है। हिंदुस्तानी सिनेमा में उर्दू के जरिए जबान और तहजीब का जश्न मनाया जाता है। अक्सर फिल्मों में मुकालमे, जवान, गीत सब कुछ उर्दू में होता है, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्म का नाम दे दिया जाता है। साहिर लुधियानवी ने फिल्म दाग, एक प्रेम कथा की कामयाबी पर एक बयान दिया था, और जो सच था। उनका कहना था कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदी फिल्में नहीं, उर्दू फिल्में। हिंदुस्तान की कई जबानों की तहरीकें चली, हिंदी की खिलाफत हुई, लेकिन हिंदी उर्दू फिल्मों की उनकी जुबान की बुनियाद पर कभी कोई खिलाफत नहीं। साहित्य, संगम और सिनेमा में अपने योगदान के अलावा उर्दू ने मुल्क में सामाजिक एकता को बढ़ा देने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ जबानों और सकाफतों वाला एक अनोखा मुल्क है, और इस मुल्क की तामीर और तश्कील में उर्दू ने एक ऐसे पुल के रूप में काम किया है जो मुख्तलिफ जबानों, इलाकों, सकाफतों और मुख्तलिफ जहन के लोगों को जोड़ता है। उर्दू सकाफती एकता की अलामत है। उर्दू है जिसका नाम हमारी जबान है, दुनिया की हर जुबान से प्यारी जबान है। हिंदी में और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली, आपने मुझे मौका दिया। मेरे जो भी ख्यालात थे उर्दू के बारे में, और पता नहीं आपको पसंद आए होंगे, पर दिस इज व्हाट आई थॉट। मेरे साथ प्रोफेसर आमना बैठी हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा जश्न एक दिन का ही नहीं, अगली बार जब मनाएं तो 3 दिन का कम से कम मनाएं। शुक्रिया, थैंक यू।